मैं बंगाल में विधानसभा चुनावों को कवर कर रही हूं और पूरे राज्य में घूम रही हूं, लेकिन मैं उन जगहों पर भी जाने की कोशिश कर रही हूं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। आज मैं ऐसी ही एक जगह पर हूं, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर। अब मिस्टर चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन के लगभग 12 साल यहाँ इस जगह पर बिताए, और जहाँ हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह जगह देवदास की दिल तोड़ने वाली कहानी लिखने वाले व्यक्ति के लिए एक तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ प्रेम कथाओं के लेखक नहीं थे। वे अपने समय के सबसे राजनीतिक उपन्यासकार थे। वे हावड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब वे इस घर में थे, उन्होंने ग्रामीण समाज में सड़ांत जातिवाद, पितृसत्ता और शक्तिशाली लोगों के घोर अहंकार की चीरफाड़ की। अब इन सब में जो उन्होंने किया, जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने मानवीय गरिमा की तलाश की। उन्होंने इस बारे में लिखा कि कैसे गांव की राजनीति अक्सर अहंकार और सामाजिक बहिष्कार का खूनी खेल होती थी। मैं बस अंदर जा रही हूं और बात करने के साथ साथ आपको वे जगहें भी दिखाने की कोशिश करूंगी जहां वे रहते थे। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे आम आदमी जमींदार की उदासीनता और पुजारी की कट्टरता के बीच फंसा हुआ था। वे सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे बंगाल की आत्मा के बारे में एक चेतावनी दे रहे थे। मैं बस आपको कुछ ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ वे थे। ये उन जगहों में से एक है जहाँ वे रहा करते थे। वह दूसरा पक्ष है। मुझे वहाँ एक कुर्सी दिखाई दे रही है, मुझे एक मेज़ दिखाई दे रही है, और अगर मैं बस इस तरफ चलूं तो मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगी जहां वे हावड़ा जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कार्य करते थे। मैं आपको ये दिखाने से ठीक पहले बस वहां भी जाऊंगी, तो मैं बस इस तरफ आती हूँ और ये वो जगह है। अगर सुधांशु कृपया बस अंदर जाकर आपको दिखाएं कि वहां चरखा है, एक छोटी कुर्सी है। यहीं पर वे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सभी गतिविधियां करते थे। अब मैं राजनीति के बारे में बात क्यों कर रही हूँ? मैं राजनीति के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हम, जैसा कि मैंने कहा, बंगाल विधानसभा इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। और जैसे हम बंगाल विधानसभा इलेक्शन को कवर कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि बहुत सारी नोकझोंक चल रही है, बहुत सारी राजनीति, बयानबाजी वगैरह वगैरह है जो टीएमसी और भाजपा दोनों के बीच हो रही है। शायद इस सब में जो बात खो जाती है वह आम इंसान का मुद्दा है। अब मैं पूरे बंगाल में घूम चुकी हूँ। मैं सबसे गरीब जगहों पर गई हूँ। मैंने देखा है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत विकास की ज़रूरत है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगर श्रीमान चट्टोपाध्याय जीवित होते तो उन्होंने शायद अपनी रचनाओं का ध्यान उन सब पर केंद्रित कर दिया होता, क्योंकि वे सचमुच मानते थे कि आम आदमी को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। अब फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, और यह कुछ ऐसा है जिसकी कोई उम्मीद करता है कि जैसे जैसे हम चुनाव की ओर बढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा ध्यान में होगा आम आदमी के मुद्दे, वे मुद्दे जो वास्तव में मायने रखते हैं। और जैसा कि हमने कहा, हम डिकोडर में उन कहानियों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जा सकते हैं और उन सभी कहानियों को देख सकते हैं जो हमने बंगाल और अन्य जगहों से की हैं, जहां हम उन सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो इस इलेक्शन में लोगों के लिए मायने रखते हैं।